नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और दुखद खबर पर। कालसेकर अस्पताल के 108 डायलिसिस पेशेंटों में से 5 पेशेंटों ने गंवाई अपनी जान। जी हाँ दोस्तों, जब से कालसेकर अस्पताल को कोविड-19 के लिए घोषित किया गया है, तब से वहाँ के जो डायलिसिस पेशेंट थे वो बेचारे दरबदर हो गए और उनका कोई सहारा नहीं रहा। उन्हें फिल वक्त के लिए थाना के एक निजी अस्पताल में भेजा गया, कुछ लोगों को डोंबिवली के साई अस्पताल में भेजा गया, अथवा वहाँ पर मशीन की फैसिलिटी कम होने की वजह से सारे लोगों का डायलिसिस नहीं हो पा रहा है। जबकि कालसेकर अस्पताल में अल्हम्दुलिल्लाह 25 से ऊपर डायलिसिस मशीन है, जिसके कारण जो 108 पेशेंट है उन लोगों का डायलिसिस बराबर वक्त बेवक्त हुआ जा रहा था। अब 5 लोगों की जब जान गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कालसेकर अस्पताल इसका जिम्मेदार है या हमारा प्रशासन? आइए चलते और जानते हैं इन लोगों की दुखद खबर को। डायलिसिस नहीं होगी, यहाँ पे कोविड पॉजिटिव के पेशेंट्स को अटेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे सारे पेशेंट्स को ये लोग ने एडजस्टमेंट कहीं करवा दिए, जो लोकल दूसरे पेशेंट्स थे सिवा डायलिसिस के कोई और, वो लोग को एडजस्टमेंट करवा दिए। लेकिन डायलिसिस का ऐसा होता है कि वो लाइफ लाइन प्रोसीजर है, उसको दवाई लेके हम बैठ नहीं सकते घर पे, हमको आना है, डायलिसिस करवाना है और ये हमारा कंपलसरी है लिविंग, मतलब ये तो करना ही है जिंदा रहने के लिए डायलिसिस। अब यहाँ पे डायलिसिस होती थी, अचानक में एक दिन बोल दिए कि यहाँ पे नहीं होगी। हमको ऊपर से लेटर आया है, थाना महानगर पालिका से लेटर आया है कि यहाँ पे डायलिसिस नहीं होगी। तो अभी इनको अगर लेटर आया है तो इनका सीवीओ मैडम को ये था कि मतलब हमको कहीं भी एडजस्टमेंट करके दे देवे कि पेशेंट्स को पता नहीं चले कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है, कहीं से भी आसपास के हॉस्पिटल्स में करवा दे। अभी ये लोग बोलते हैं कि डोंबिवली जाओ, एक को बोलते हैं थाना जाओ, एक को। अभी पेशेंट की कैपेसिटी नहीं होती है इतना ट्रैवल करने की डायलिसिस करने के बाद, इसीलिए लोग मुमरा कालसेकर में आते हैं और थाना के लोग थाना वाले हॉस्पिटल में जाते हैं। जितने जो लोग जहाँ के हैं वो लोग वहाँ जाते हैं। इसमें आप देखोगे जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं बम्बई में हो रहा है, अभी यहाँ से कोई बम्बई जा पाएगा क्या पेशेंट, या जाके रिटर्न आ पाएगा क्या? ऊपर से लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है। लॉकडाउन में बताया कि यहाँ से वहाँ मत जाओ, कोरोना फैलेगा। हमने आफरीन मैडम से ऊपर बात की जी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि हमको 29 तारीख को ऑर्डर आया था जी, हमने 3 तारीख को बंद किया जी। ये 4-5 दिन में हमने सारे पेशेंट की सुविधा कर दी। 90% पेशेंट्स की सुविधा हो चुकी है, 8-10% उनको थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी जल्द से सॉल्व हो जाएगा जी। नहीं ऐसा नहीं। आप ये बताइए कि किन हॉस्पिटल में आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ साई हॉस्पिटल कटाई नाका डोंबिवली में आधे पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और आधे लोगों को किया गया था उधर थाने में। क्या आप लोग गए थे साई हॉस्पिटल में? हाँ, साई में तो हम लोग जा ही रहे कंटिन्यू, वहाँ पे गए, सारे प्रोसीजर यहाँ के कंप्लीट किए, डिस्चार्ज लेटर लिए, MGPJ के सारे स्कीम के प्रोसीजर सब वहाँ पे कंप्लीट किए। अभी वो लोग बोलते हैं अप्रूवल लेटर आएगा। नॉर्मली अप्रूवल लेटर आने के लिए 1 दिन लगता है, 4 घंटा लगता है, 2 दिन लगता है। अब हमको 2 दिन से ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे हम लोग धक्का खा रहे हैं और पेशेंट 2-3 दिन से ज़्यादा डायलिसिस को रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते जी। तो अभी हम आप बताइए कि करें तो क्या करें? नहीं, 3 तारीख से जो यहाँ पे बंद हुआ है डायलिसिस, तो 3 तारीख के बाद जो जितने पेशेंट्स थे नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, सबने प्राइवेट नहीं हुआ है, बगैर डायलिसिस के है। पैसा भर के कोशिश किए, किसी ने कहीं पे हाथ पैर जोड़ के या पैसा भर के या नुकसान उठा के या कुछ भी करके ज़्यादा पैसा भर के लोगों ने कैसे भी एक बार कर लिए, लेकिन हर बार तो नहीं कर सकते ना। जैसे साई हॉस्पिटल में आपको क्या रिप्लाई मिला? साई हॉस्पिटल से ये रिप्लाई मिला कि पहले उन्होंने क्या बोला कि आप लोग डिस्चार्ज लेटर लेके आओ। डिस्चार्ज लेटर लेके आए, उसके बाद में उन लोग ने बोले कि ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, सारे टेस्ट करवा दिए, सब करवा दिए। फिर बाद में उन लोग बोलते अभी हमको काल से करके वहाँ से जितने लोगों की लिस्ट आई है हम उन्हीं को सिर्फ एंटरटेन करेंगे, उन्हीं का सिर्फ इलाज करेंगे। तो जो बचे लोग हैं उनका क्या होगा? चलो ठीक है, बचे लोगों का आपका नाम उनकी लिस्ट में नहीं था? है, हमारा नाम उनकी लिस्ट में है हमारा, लेकिन अब तक अप्रूवल लेटर नहीं आया है। कहाँ से अप्रूवल लेटर चाहिए उनको? MGPJ से अप्रूवल लेटर चाहिए कि ये MGPJ के अंडर में आ रहा है, ये स्कीम में, ये वो स्कीम में आ रहे हैं तो इनका हम इलाज करेंगे, तो वहाँ पे फ्री डायलिसिस होगी। ठीक है, अब वहाँ पे हम जाके देखें तो वहाँ पे 2 मशीन है फिलहाल, ये मेरे आंखों देखा हाल है। हाँ, मैं खुद देखा हूँ कि 2 मशीन है। अब 2 मशीन में ये लोग 2.5 घंटे का प्रोसीजर किए। हालांकि मिनिमम डायलिसिस पेशेंट को 3.5 आवर दिया जाता है, लेकिन वो लोग ने 2.5 घंटा दिया। अभी हम लोग भी समझते हैं कि मशीन्स अवेलेबल नहीं है, सब चीज़ की शॉर्टेज है, लॉकडाउन है, तो हम समझ के हम 2.5 घंटा भी लेने को तैयार है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे नहीं आ रहा है नाम, उसके बावजूद अप्रूवल लेटर नहीं आ रहा है, उसके बावजूद जब वहाँ पे जाओ आपका 8 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, डायलिसिस नहीं किया पेशेंट ने, इमरजेंसी है, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप आओ यहाँ पे पैसा भरो और करो। ये हमारे तकलीफ है। अभी आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। आने जा ट्रैवलिंग ऊपर से आने जाने का, ये लॉकडाउन के टाइम पे अगर आओ जाओ आप कोई रिक्शा वाले को रुकाओ या कुछ करो, ओला करो, तो यहाँ पे 1000 रुपये चार्जेस, 1200 रुपये चार्जेस ले रहे हैं। ऊपर से कोई आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है। जिसके पास गाड़ी है वो ठीक है, और जिसके पास गाड़ी या कुछ नहीं है तो वो कैसा आएगा जाएगा। सारी दिक्कतें एक ही मतलब सर पे आ चुकी है डायलिसिस पेशेंट के ऊपर घूम फिर के। ये है
साथ में क्या होगा, देखा जाए तो साथ हमारे साथ तो धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा। किसने किया धोखा? हॉस्पिटल वालों ने। अच्छा। जो 12 घंटे में उन्होंने हमको लेटर पकड़ा दिया है, जो कुछ भी पकड़ा दिया कि आप जाओ। हमारे बिलाल भाई अभी आए हुए हैं, हमने बुलवाया है बिलाल भाई को। बिलाल भाई के थ्रू हमारा कोई काम हो जाए तो बहुत बेहतर बात है। और उन्होंने हमको बुलाया, सैटरडे के दिन सुबह में पेशेंट आते हैं तो उनको गेट पे वॉचमैन कहते हैं डायलिसिस आपका नहीं होगा, बंद होगा। इससे पहले आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हॉस्पिटल के पास आने के बाद आपको पता चलता है? आने के बाद पता चलता है डायलिसिस नहीं। अब आने के बाद पता चलता है तो पेशेंट शॉक में आ जाता है। आपका नाम कौन सी हॉस्पिटल की लिस्ट में आया है? मेरा नाम साई में आया था। साई में आया? मैं गया था, अप्रूवल दिया, लेकिन मैंने वापस ले लिया क्योंकि दिन भर दौड़ने के बाद शाम में आने के बाद मेरी हालत बहुत खराब हो गई। अच्छा। मैं बुखार से 24 घंटा दबा था। मतलब आपको सर्विस मिली, लेकिन जो है कि नहीं, आपको सर्विस travelling- मिली नहीं, हमने अच्छा। दे दिया था, लेकिन अभी अप्रूवल नहीं आया तो वो लोग डालने के लिए बोले थे। अप्रूवल आपका हो गया था? नहीं लेकिन नहीं आपने हुआ सब- नहीं था। अच्छा। रखे थे कि अप्रूवल हम करेंगे, ठीक। लेकिन मेरा आना जाना ट्रैवलिंग को देख के मुझे इतना बुखार चढ़ गया, घर वालों ने बोला आप मत जाओ। फिलहाल अभी तक मेरी डायलिसिस एक हुई है, मेरी हालत बहुत खराब है। कहते हैं ना, जिस तरह कोई क्राइम आदमी कर दे तो उसको फांसी की सजा हो जाती है, वो आदमी हमेशा इंतजार करता है कि आज मेरी फांसी हो जाएगी और कल फांसी हो जाएगी। उस तरह हमारा है, हमको सजा सुना दी गई कालसेकर की तरफ, सिर्फ इंतजार है कि गर्दन में फंदा लटकेगा। कैसे? हमको डायलिसिस नहीं मिलेगी तो हमारा वैसे गले में फंदा लटका ही हुआ है। हॉस्पिटल को क्या फर्क पड़ता है? अभी शायद एक पेशेंट का ऑफ हो चुका है हमारा साथी 2-3 दिन के बाद, और इसके पहले जब 15 दिन हमारा हॉस्पिटल बंद था उसमें हमारे 4 या 3 साथी डायलिसिस के गुजर चुके हैं। अभी फिलहाल एक साथी, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, एक साथी की हालत बहुत ख़राब है, सुनने में आया, लेकिन अभी पता करेंगे वो साथी कहाँ का है, जाके मिलेंगे। ये हालत है। ठीक है, कोविड-19 का भी इलाज होना चाहिए, नो डाउट करो, लेकिन जो 105 पेशेंट हैं वो तो मरने के कगार पे हैं। अगर यहाँ पे जितने भी डायलिसिस हैं, अगर जो हमारी 3 डायलिसिस है मान लीजिए, अगर 7 दिन में डायलिसिस नहीं मिलती है तो समझो हमारा काम होगा, हम मर जाएंगे। वो हिसाब है, जिस तरह मतलब एक आरोपी को फांसी की सजा दे दो, उसी तरह हम लोग डायलिसिस सब वाले पेशेंट्स को ये डर है कि अगर आप लोगों का इलाज नहीं हुआ, मर डायलिसिस जाएंगे, नहीं हुई, मर जाएंगे, आपको मरने का डर है। 100%। डर क्या है? 100% मर जाएगा ही आदमी, उसमें कोई डर का कोई सवाल ही नहीं होता। एक वो होता है ना कि एक थोड़ा हुआ है उसका इलाज करा लेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका इलाज, हमारा जो इलाज है सिर्फ डायलिसिस है। बाकी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, जो दुनिया में पैदा हुआ वो मरेगा, उसका कोई अफसोस नहीं। मरने को डायलिसिस पे आदमी मर जाए, लेकिन एक उम्मीद होती है ना भाई हमने इलाज कराया, और हम बिलाल भाई के बहुत आभारी हैं। बिलाल भाई यहाँ पे आए, हम उनके एहसानमंद हैं, और बिलाल भाई जहाँ बोलेंगे हम लोग हाजिर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह। आफरीन जी, आपके कालसेकर हॉस्पिटल के नीचे कुछ पब्लिक की भीड़ जमा हुई है, वो डायलिसिस के स्पेशल पेशेंट्स हैं जो रेगुलर कालसेकर हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाते थे। उनका कहना है कि ऐसे टोटल 105 पेशेंट्स हैं जिनको आपके हॉस्पिटल बंद हो जाने की वजह से, मतलब स्पेशल कोविड-19 का ट्रीटमेंट होने की वजह से उनका डायलिसिस बंद हो गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे को नोटिस आई थी 29 तारीख को, जिसमें क्लियर किया था टीएमसी ने कि कालसेकर में सिर्फ और सिर्फ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स ही लिए जाएंगे। पूरे 100 बेड्स में से 80 बेड्स उन्होंने कोविड के लिए दिए थे, और 20 जो है वो हमारे कैजुअल्टी और डायलिसिस के बेड्स थे। वो भी उन्होंने बोला कि अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है डायलिसिस का तो आप उसको लेंगे, रेगुलर पेशेंट्स आप यहाँ पे नहीं लेंगे। तो जब हमको 29 की शाम में ये नोटिस आई तो हमने टीएमसी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जैसे डॉक्टर केंद्रे हैं, डॉक्टर मालगांवकर सर हैं, इन सब से बात की थी कि हमारे पास 108 पेशेंट्स हैं डायलिसिस के, जिनका रेगुलर डायलिसिस योजना के अंडर कालसेकर में फ्री होता है। तो उन्होंने हमको एश्योरिटी दी थी कि वो पेशेंट्स का वहाँ पे वो लोग इलाज करवा देंगे। जैसे बीच में जब 14 दिन के लिए सील हुआ था तो भानेकर में और वाड़िया में वगैरह उन्होंने एडजस्टमेंट कर दिए थे, तो बोले उसी तरह एडजस्टमेंट होगा। बट हमने अपनी तरफ से भी, क्योंकि पेशेंट्स के नंबर ज़्यादा थे, साई हॉस्पिटल जो है कटाईनाका डोंबिवली पे, वहाँ पे भी बात की थी, तो उन्होंने 3 से 5 बेड बढ़ा दिए थे और बोले थे कि 5 बेड के हिसाब से हम वहाँ पे दिन के 20 पेशेंट्स हम ले सकते हैं। तो पेशेंट्स डिवाइड करके हमने 2 तारीख से भेजे थे। 35 पेशेंट हमारे गए थे साई हॉस्पिटल, और बाकी के हमारे जाने वाले थे घानेकर में, वाड़िया में और बर्तक नगर में कोई टीएमसी का डायलिसिस सेंटर है, और अपेक्स में। जब इंतज़ाम हो गया इन लोगों का तो फिर ये इन लोग यहाँ पे क्यों परेशान हैं? मतलब इन लोगों का कहना है कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अभी हमारी रेगुलर बेसिस पे हमको
उनको भी रोज़ 15-20 फ़ोन आते ही रहते हैं कि हमारा अरेंजमेंट वहाँ नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हुई है, जैसे स्केड्यूल बनाया गया था लोगों ने काफ़ी हद तक वो फॉलो भी नहीं किया है। जैसे अगर मैं डायलिसिस लेती हूँ और मेरी पहचान के कोई और हैं तो मैं उनको फ़ोन करके डायरेक्टली बुला ले रही हूँ कि मेरा डायलिसिस हो रहा है, आप गानेकर में आ जाइए। उसकी वजह से भी जो स्केड्यूलिंग बन के गई थी कालसेकर से, वो फॉलो नहीं होने की वजह से थोड़ा इनकन्वीनियंस हो रहा है। बट अगर नंबर देखेंगे तो आप 10 से 15 लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल पेशेंट एडजस्ट हो चुके हैं। ये जो हॉस्पिटल को कोविड-19 करने का डिसीजन था, ये हॉस्पिटल ने लिया था या आप लोगों को कोई ऑर्डर आया? हमारे पास रात में 9 साढ़े 9 बजे डॉक्टर केंद्रे का डायरेक्ट लेटर आया था। हमको इसके पहले कोई इंटीमेशन नहीं था कि करेंगे या नहीं करेंगे। हमको हमारा जब सील हुआ और सील ओपन हुआ, हमारा ऐसा ही था कि रेगुलर पेशेंट्स ट्रीट करेंगे। अगर कोई सस्पेक्ट आता है तो उसको फीवर ओपीडीज जो चल रही थी मुंब्रा में, वहाँ भेजने के लिए कहा गया। अच्छा, ये आपको ऑर्डर कब आया? 30 तारीख को? 29 तारीख के दिन। 29 तारीख के दिन, और 2 तारीख से आप लोगों ने इसको बंद कर दिया। उसके बीच आप लोगों ने आपके पेशेंट से कुछ कांटेक्ट किया, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दी? हाँ, हमारे डायलिसिस के पेशेंट्स रेगुलरली आ ही रहे थे और हमने उनको बोला था कि 2-3 दिन में हमारा बंद हो सकता है, तो उस हिसाब से आपके अरेंजमेंट्स कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा थे और हर पेशेंट रोज़ नहीं आते हैं। जिसका हफ्ते में 3 बार रहता है वो अल्टरनेट डेज हमारे से मिलते हैं। तो जैसे इसलिए हमने 3 से 4 दिन लिए ताकि हमको हर पेशेंट तक ये न्यूज़ पहुँचानी थी कि ऐसा हो चुका है। इवन काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू भी ये न्यूज़ हो चुकी थी मुंब्रा में कि कालसेकर को कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल कर दिया गया है। आफरीन जी, आपकी हॉस्पिटल इतनी बड़ी है, बहुत सारे फ्लोर्स है, आप लोग को ऐसी सुविधा नहीं कर सकते पेशेंट्स के लिए? कोई एक आधा फ्लोर पेशेंट्स के लिए स्पेशलाइज कर दिया जाए डायलिसिस वालों को, दूसरे उसके लिए? जी, हमने वो पहले सोचा था, पर डायलिसिस पेशेंट्स की इम्यूनिटी काफ़ी कम रहती है, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कोविड एक्सपोजर के, इसलिए बेहतर है कि उनको ये ना करें और वो क्राउड मिक्स नहीं हो। इस बारे में टीएमसी से भी बात की थी, तो टीएमसी के जो सीनियर्स ऑफिसर्स हैं उनका भी यही कहना था कि इसको सिर्फ पॉजिटिव रखते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कम होने की वजह से अगर एक डायलिसिस पेशेंट पॉजिटिव हो गया तो सारे 108 पेशेंट्स पॉजिटिव हो सकते हैं। आफरीन जी, आपके जो रेगुलर पेशेंट्स है जो जिनको अभी तक सुविधा नहीं हो पाई है, उनके लिए आप हॉस्पिटल की तरफ से क्या स्पेशल करेंगे? मतलब उनके लिए कुछ उनको सुविधा हो जाए, या जहाँ उनको नहीं हो पा रहा है वहाँ कुछ बात करके उनके लिए अरेंजमेंट कर हम देंगे? लोग रोज़ ही बात कर रहे हैं, रोज़ ही हमारी बात डॉक्टर भुईर सर से, डॉक्टर मालगांवकर से, दीपाली मैडम है जो वाडिया की कोऑर्डिनेटर्स हैं, इन लोगों से हमारी डेली 4 से 5 कॉल्स हम लोगों के हो ही रहे हैं। कल डॉक्टर केंद्रे से भी शाम में बात हुई थी। इवन जो मालगांवकर सर के पास टीएमसी जा रहे हैं सर, वहाँ से भी कोऑर्डिनेट करके उनको भेज रहे हैं। तो जितना हम सबसे हो सकता है हम कर ही रहे हैं। आपको रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ से? नहीं आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग फ़ोन्स तो उठा रहे हैं, वो लोग कोऑर्डिनेट भी करते हैं। मालगांवकर सर ने काफ़ी कोऑर्डिनेट किया है। मैडम, फ़ोन अटेंड करना और रिप्लाई देना अलग चीज़ है, लेकिन पेशेंट्स को अटेंड करना अलग चीज़ है। पेशेंट्स को अटेंड भी किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बोला ना, ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स को अटेंड किया गया है। 10% पेशेंट्स है, उनकी भी लाइफ का कुछ? ऑफकोर्स यस है, सबका है, लेकिन उनका भी चैलेंज ये आ रहा है, उनके पास भी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स काफ़ी हैं। हमारे पेशेंट्स पे करके भी कहीं और नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी हम समझ सकते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत पुअर है, तो उनको फ्री में ही कराना है, फ्री में कराना है, नज़दीक कराना है, आने जाने का अरेंजमेंट करना है, उनकी बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो वो हर चीज़ को देख के हमको लोगों को फिट करना है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम टीएमसी की तरफ से भी जा रहा है। हम लोग कंटिन्यूसली अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हम और भी कोई योजना का हॉस्पिटल देख रहे हैं कि अगर योजना में हो तो किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, योजना के अंडर उनका डायरेक्टली हो आपको जाए। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स को बचाने के लिए डायलिसिस वाले पेशेंट्स जो है उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है, उनकी जान को मौत के हवाले किया जा रहा है? कोशिश तो सब लोग कर रहे हैं डेफिनेटली, और ऐसा नहीं है कि उनको कोई छोड़ रहा है। वो लोग अगर खाने का जाके बैठते हैं तो हाँ, उनको 7 बजे बैठ के उनको 12 बजे तक लेते हैं, बट मना करके वो लोग भी नहीं भेजते हैं। वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही रहे हैं हर कोई। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डायलिसिस पेशेंट्स को जो मतलब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, आपकी तरफ से? अभी जैसे बिलाल भाई ने बात किए हैं, बिलाल भाई का भी बोला है कि वो खुद 4 लोगों से मिले हैं, वो साई हॉस्पिटल भी जाके आ चुके हैं, उन्होंने वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा है, वो वाडिया भी गए हैं, वो वहाँ पे भुईर सर से भी मिल के आए हैं। तो जैसे बिलाल भाई का बोला है उस हिसाब से वाडिया, घानेकर, बर्दक नगर का हॉस्पिटल, साई हॉस्पिटल, यहाँ पे वो जाके इंक्वायरी करें और अपना उस हिसाब से। आप पेशेंट को मत लेके जाइए, मेरे को भी जो भी फ़ोन आते हैं ना, मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ, पेशेंट को मत लेके जाइए, पहले खुद जाइए, इंक्वायरी कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और फिर आप पेशेंट को लेके जाइए, ताकि आपके पेशेंट को इनकन्वीनियंस नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया।
आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।